गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोगों का अगस्त तक का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों का SA1 का एग्जामिनेशन सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को जितने सारे भी चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शन, मेटल, नॉन मेटल और एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसी चैप्टर में से ऑनलाइन टेस्ट या क्वेश्चंस दूंगी रिवीजन के लिए। उसी तरह से मैं आप रिवाइज कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों का साइंस का जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 30% जो है वो रिड्यूस्ड कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है, जैसे कि मेटल नॉन मेटल में मेटलर्जी जो है, मेटलर्जी टॉपिक जो है उसको पूरी तरह से उसको क्या कर दिया गया, एकदम रिड्यूस, उसको एकदम पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो मेटलर्जी को नहीं पढ़ना है, कोरोजन को नहीं पढ़ना है। तो इससे चैप्टर्स जो है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो गया है। जो मेटलर्जी था उसमें बहुत कुछ पढ़ना था, रोस्टिंग था, कैल्सिनेशन था, उसका प्रोसेस वगैरह था, उसको हमको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा कैसे उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को, वो सबको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोरोजन को नहीं पढ़ना है। तो वो सब चीज़ सभी रिड्यूस्ड हो चुके हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है अब। ठीक है, अब ज़्यादा वास्ट उतना सिलेबस है नहीं। अब आप लोगों को उसी में से उसको जो है कंटिन्यू रिवाइज करना है। क्वेश्चन आंसर वगैरह एनसीईआरटी का जो जितने सारे भी क्वेश्चंस हैं आप लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, एनसीईआरटी मेन, और उसके बाद और भी अलग जितने सारे भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसको भी आप लोग बनाइए। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को सॉल्व करके कॉपी में सबको एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर है, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। अब नेक्स्ट जो है वीडियो वगैरह या जो भी मैं लूँगी, हो सकता है मैं रिवाइज कराऊंगी ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा या गूगल मीट पे जो है मैं रिवीजन कराऊंगी। जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उसको मैं गूगल मीट पे लूँगी क्लास। नाउ आज मैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोगों को करा देती हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो चैप्टर है इसका हेडिंग, इसका जो टॉपिक है, इसका जो हेडिंग है, इसी से हम लोग क्या समझ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो ये मेन जो इसका ये है, इसी से हम लोग सब कुछ इस चैप्टर के बारे में जान सकते हैं कि इस चैप्टर में हमको कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर मेन रिलेटेड किससे है, कार्बन से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स, जितने सारे भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स को हम अलग से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कार्बन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अलग से पढ़ रहे हैं। डेट मीन्स कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लोग समझ सकते हैं। बाकी सभी एलिमेंट्स को हम लोग अलग से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अलग से पढ़ रहे हैं। आगे मैं बता दूं आप लोगों को कि कार्बन जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है रिलेटेड है कार्बन कंपाउंड से। आप लोग जब आगे की क्लास में पढ़िएगा तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो पार्ट में केमिस्ट्री डिवाइड हो जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड है। तो अब है कार्बन। कार्बन आप लोगों को पता है ये क्या है, एक तरह का एलिमेंट है। कार्बन क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन ये जो है नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एलिमेंट में नॉन मेटल है। इसका सिंबल, कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है, हम लोग जानते हैं सी। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है, 6 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। डेट मीन्स इसका प्रोटॉन भी क्या होगा, 6 होगा, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 6 होगा। हम लोग जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, डेट मीन्स इसका प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 प्रोटॉन हो गया, 6 इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग इट कंसिस्ट ऑफ 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम लोग न्यूट्रॉन भी निकाल लेंगे। प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन इतना है 6 है और इलेक्ट्रॉन इतना है, तो इसका न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसका मास नंबर, मास नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन भी 6, तो 6 + 6 कितना, 12। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कार्बन के पूरा बारे में हम लोग जान गए हैं कि इसका सिंबल सी है, ये नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। मास नंबर भी इसका 12 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 and 4 होगा। ये K सेल में है और ये L सेल में, 2 and 4, क्योंकि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 है, तो 2 इसमें और 4 इसमें। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया कार्बन का, 4।
4 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट इज टेट्रावैलेंट। ये क्या होता है? टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4, और वैलेंट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टेट्रावैलेंट है। ये क्या है? 4 है इसका। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कार्बन इज, वाई कार्बन इज सो इम्पोर्टेंट। कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कार्बन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी सब एलिमेंट्स के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कार्बन के बारे में ही हम लोग एक अलग से पढ़ रहे हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि कार्बन जो है इट इज द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने सारे भी ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस भी एक तरह का क्या एनिमल्स ही है, तो सभी किस चीज से बने हुए हैं? कार्बन से। ठीक है, तो कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग का बॉडी जो है सेल से बना हुआ है, ठीक है, और जो सेल है वो भी किस चीज से बना है? कार्बन है। ठीक है, उसमें भी क्या है? कार्बन है। तो कार्बन जितने सारे भी लिविंग वर्ल्ड है वो उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कार्बन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के लिए कार्बन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम लोग जितने सारे चीज भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, सभी में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल्स दैट वी यूज आर मेड अप ऑफ कार्बन। जितने सारे भी फ्यूल्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सभी किस चीज से बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज एक्सेट्रा ऑल कंटेन्स कार्बन। दैट मीन्स कि कार्बन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर लिविंग वर्ल्ड। इट इज द प्राइमरी एलिमेंट। कार्बन क्या है? ये प्राइमरी एलिमेंट है। हम लोग का सेल जो है वो भी किस चीज से बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो कार्बन जो है ये बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द यूनिकनेस इन कार्बन। कार्बन में यूनिकनेस क्या, यूनिक क्यों है? ये सबसे यूनिक क्यों है? सबसे अलग क्यों है? क्योंकि इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन इसीलिए यूनिक है क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सारे कंपाउंड्स क्या करता है? ये फॉर्म करता है। इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ, मतलब लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडीड एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का भी बताएं हम कि एक अलग ब्रांच, 2 ब्रांच होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये एक अलग ही केमिस्ट्री का एक अलग ही ब्रांच हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कार्बन कंपाउंड के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बन कंपाउंड इज ग्रेटर देन नॉन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स जो है इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं, नॉन कार्बन कंपाउंड से ये क्या होते हैं? ग्रेटर, ज्यादा। अब इसका क्या यूनिकनेस का क्या रीजन है? कार्बन तो यूनिक है, क्या इसमें यूनिकनेस है? तो ये सब यूनिकनेस है, ये बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्यों है यूनिक, क्यों है? तो इसका रीजन है, एक तो टेट्रा कोवैलेंसी है। टेट्रा कोवैलेंसी दैट मीन्स, टेट्रा मीन्स 4 है इसका वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है, और ये कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। कार्बन कौन सा ये करेगा? कोवैलेंट कंपाउंड, मतलब ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। क्या करता है? कार्बन शेयर करता है। ठीक है, तो टेट्रा कोवैलेंसी मीन्स, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी 4 है, और ये क्या करेगा? कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब नेक्स्ट है कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन। एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ क्या करना? लिंक होना। सेल्फ लिंकिंग इसका टेंडेंसी होता है कार्बन के पास। और भी है रीजन, पॉलीमराइजेशन भी एक तरह का इसका रीजन है, और आइसोमराइजेशन है। ये सबको आगे हम लोग और भी ब्रीफ में पढ़ेंगे, और भी अच्छे से पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन था इस क्लास का, तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ हम लोग कार्बन का एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर, ये कार्बन का सिंबल, इसका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब के बारे में, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब के बारे में आज हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, आप लोग सभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और अभी जो है, अभी मैं गूगल मीट में नेक्स्ट डे से क्लास लूंगी, और उसके बाद फिर अभी प्रीवियस चैप्टर्स को पहले मैं रिवाइज करूंगी, उसके बाद फिर इसको मैं आगे धीरे धीरे कुछ कुछ टॉपिक लेके आगे बढ़ूंगी। थैंक यू।